एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ की वार्षिक आम सभा एवं चुनाव कार्यकारिणी समिति की बैठक राजनांदगांव में संपन्न। सीजीओए के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा कार्यक्रम में हुए शामिल। विलायती चरोदा निगम क्षेत्र वासियों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और राजेंद्र पार्क दुर्ग में मितानिनों की बैठक संपन्न। पदाधिकारियों के चुनाव के साथ रायपुर में हो रहे आंदोलन को लेकर बनाई गई रणनीति। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ की वार्षिक आम सभा एवं चुनाव कार्यकारिणी समिति की बैठक राजनांदगांव में आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। इस अवसर पर हॉकी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की विधिवत घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ की कार्यकारिणी की घोषणा एवं 14वीं वार्षिक आम सभा राजनांदगांव के अवाना होटल में रखा गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव एवं ऑब्जर्वर गुरुचरण सिंह होरा, महापौर हेमा देशमुख, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुलदियार सहित बड़ी संख्या में हॉकी संघ से जुड़े सदस्यगण शामिल हुए। कार्यक्रम में हाल ही में संपन्न हुए प्रदेश हॉकी संघ के चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों की विधिवत घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी रविशंकर, उपाध्यक्ष हरिंदर सिंह भाटिया, MY कुरैशी, विनीता नवघरेक्ष, मंजुला विश्वास, महासचिव मनीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव गोपेश्वर कहारा, राजेश मंडावी, वर्षा शर्मा, कोषाध्यक्ष रीना बोरकर, आशा थॉमस, कार्यकारी सदस्य नीलम चंद जैन, अमिताभ मानिकपुरी, गजेंद्र शर्मा, अंसार अहमद, नवीन मसीही के निर्वाचन की रिटर्निंग ऑफिसर गुणेंद्र कुलत ने विधिवत घोषणा की। इस अवसर पर ऑब्जर्वर एवं ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने लगातार काम कर रहे हैं। इस अवसर पर ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी न हो, इसे लेकर खेल विभाग और सरकार के बीच ओलंपिक संघ सेतु का काम कर रहा है। और उसका निर्वाचन की प्रक्रिया पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ की ओर से उपस्थिति और निर्वाचन संपन्न। निर्वाचित पदाधिकारियों को फिरोज अंसारी जी, मनीष श्रीवास्तव जी, रवि कुमार जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। साथ ही इस नगर की महापौर देशमुख जी, हमारे नगर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा जी, जितेंद्र मुलदियार जी और सारे लोग जो विशेष रूप से इस सभा में उपस्थित हुए, उन सबको अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से बताना चाहूँगा, माननीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में दिन दूनी रात चौगनी आप नई घोषणाएं सुन रहे होंगे। अभी एस्ट्रोटर्फ की घोषणा दुर्ग में हुई है, एक टेनिस कोर्ट का निर्माण हुआ है, टेनिस एकेडमी बन रही है और बहुत सारे संसाधन जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और खेल संघ और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा राजनांदगांव के विषय में, विनोद राठी जी जो कि शतरंज संघ के महासचिव है, पहला ओलंपियाड जो इस देश में हो रहा है शतरंज का, उसमें पार्टिसिपेट करने चेन्नई गए हुए हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कि हमारे यहाँ का एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है, जो शतरंज से इतने साल से जुड़ा ओलंपियाड करा रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। राजनांदगांव में अनेक उपलब्धियां दर्ज हैं, उसमें एक उपलब्धि ये भी है। राज्य में ओलंपिक 30 खेल संघ है हमारे पास। आज देखे मैं स्वयं उपस्थित हूँ राजनांदगांव में। जितने खेल संघों के निर्वाचन और उसकी कार्यप्रणाली पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। उनको किसी संसाधन की कमी ना हो, कोई खिलाड़ी उससे विमुख ना हो। खेल विभाग और सरकार के बीच में सेतु का काम जो है
ओलंपिक संघ का। एस्ट्रोटर्फ को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर हमेशा बात सहज है, हर चीज़ों को स्वीकार किया जाता है, उसको सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। हमने जो भी मांग मांगी, जो भी हमने खिलाड़ियों के लिए कहा, तत्काल हमको उसकी स्वीकृति मिली है। मैं इस 3 साल में आपको बता देना चाहता हूं कि टेनिस का 18 करोड़ रुपए का स्टेडियम रायपुर में बन रहा है। अभी आपकी हॉकी की घोषणा हो गई है, तो अभी बहुत सारी एकेडमी खुली है, आर्चरी की खुली है, बिलासपुर में नर्सरी खुली हुई है, एकेडमियाँ खुल रही है, साई का निर्माण हो गया है, काम चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से खिलाड़ियों को जो तराशने का काम है वो कोच, उनके पेरेंट्स, उनके जो खेलने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। हमारा काम संसाधन उपलब्ध कराना है, बाकी खेलना तो खिलाड़ियों का काम है। और खिलाड़ी अगर अच्छा खेलेगा तो निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं जब हम ओलंपियाड में मेडल लेके आएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ के फिरोज अंसारी इस बार भी निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस अवसर पर हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने कहा कि हॉकी की प्रगति के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इसमें प्रदेश सरकार का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। वार्षिक आम सभा में अगले 4 वर्षों के लिए नए पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ है। आज इस निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई निर्वाचित अधिकारी द्वारा। हमारी आम सभा में हॉकी के विकास के लिए जो योजनाएं हमको बनानी है उस पर चर्चा हुई। विभिन्न जिलों से यहाँ प्रतिनिधि आए हुए थे। सबसे राय मशवरा लेके हम हॉकी के विकास को लेके एक कार्य योजना बनाएंगे और राष्ट्रीय खेल हॉकी की प्रगति के लिए कार्य करेंगे। राज्य शासन का निरंतर सहयोग हम लोग को हॉकी के विकास के लिए लगातार मिल रहा है। अभी वर्तमान में 6 एस्ट्रोटर्फ सिंथेटिक ग्राउंड हमारे राज्य में है। 7वां एस्ट्रोटर्फ की घोषणा परसों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग में की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष मार्गदर्शन में, खेल मंत्री उमेश पटेल जी के मार्गदर्शन में खेलों का निरंतर विकास छत्तीसगढ़ में जारी है। हॉकी के साथ साथ समस्त खेलों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए कार्य कर रही है। राजनांदगांव में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर के मैच वहाँ पर नहीं होते हैं। हॉकी के यहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती है। पूर्व में नेशनल गेम्स अगर हुए हैं, हॉकी इंडिया के नेशनल हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच भी 3 वर्ष पूर्व इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज मैच वहाँ पे आयोजित हो चुकी है। हम प्रयास करेंगे कि आगे भी राज्य शासन के सहयोग से जब भी हॉकी इंडिया हमको राज्य में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच देती है तो उसको हम राजनांदगांव में आयोजित करेंगे। इसके लिए हमने एक निवेदन हॉकी इंडिया से किया है। प्रो लीग के मैच हो या कोई भी इवेंट जो भारत में हॉकी इंडिया को प्राप्त होता है तो उसका 1 या 2 मैच जब जितना भी संभव हो राजनांदगांव या रायपुर में वो हमें दे तो हम उसको राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न कराएंगे। वर्ष 2022 से 2026 तक 4 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ है। नए पदाधिकारियों के निर्वाचन की विधिवत घोषणा के साथ ही 14वीं वार्षिक आम सभा की बैठक भी संपन्न हुई। इस बैठक में हॉकी खेल को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश भर से आए सदस्यों ने चर्चा की। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों को हॉकी संघ के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वहीं नगर निगम भिलाई 3 चरोदा वार्ड के लिए सोमवार से निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा मुख्यमंत्री के सुपुत्र युवा नेता चैतन्य बघेल द्वारा की गई। चैतन्य बघेल ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सेवा को रवाना किया। इस मौके पर नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर और वार्ड पार्षद सहित एमआईसी सदस्य व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद। नगर पालिक निगम भिलाई 3 चरोदा वार्ड के लिए आज से निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल के द्वारा की गई है। वहीं चैतन्य बघेल ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सेवा को रवाना किया। इस मौके पर नगर निगम क्षेत्र के महापौर और वार्ड पार्षद को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा कार्य ही हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। नागरिकों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। जरूरतमंद लोगों को एम्बुलेंस सुविधा का लाभ जरूर मिलेगा। आज वार्ड पार्षद एस वेंकट रमन्ना के द्वारा जो कदम उठाया गया है वह सराहनीय व बधाई का पात्र है। हर पार्षद को अपने क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं से लेकर हर समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। हमारी भाभी माँ मुक्तेश्वरी बघेल व गुरु माता का जन्मदिन है। उस दिन आम जनों के लिए सेवा भावना के तहत एम्बुलेंस को संचालित किया जा रहा है।
नगर निगम में 2 एम्बुलेंस हो चुकी है। जल्दी एक एम्बुलेंस को अस्पताल को समर्पित कर दिया जाएगा। वार्ड वासियों की सुविधा के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से और जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की खरीदारी की जाएगी। जल्द ही वृद्ध जनों को पेंशन लेने के लिए अब किसी पर भी आधारित नहीं होना पड़ेगा। उन्हें भी निःशुल्क वाहन सेवा प्रदान की जाएगी। घर से उन्हें बैंक और नगर निगम तक लाने ले जाने के लिए निःशुल्क वाहन की सेवा प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की ओएसडी मनीष बंछोर तथा ने चरोदा के वार्ड क्रमांक 25 नगर निगम भिलाई चरोदा के पार्षद वेंकट रमना को बधाई देते हुए कहा कि प्रत्येक वार्ड के पार्षदों को अपने क्षेत्र में ऐसी सेवाएं देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अर्धांगिनी, हम सबकी भाभी, मेरी गुरु माता, हम सबके नेतृत्व करने वाले माता जी का आज जन्मदिन है। हम सबकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे वार्ड के पार्षद भाई एस वेंकट रमना जी शुरू से काफ़ी जुझारू और सजग रहे हैं। वार्ड वासियों की त्वरित समस्याओं का निदान करने के लिए उन्होंने अपने मिलने वाले मानदेय को भी जन सेवा में लगा दिया है। जन सेवा के लिए आज के दिवस में एम्बुलेंस सुविधा जो निःशुल्क है, जो भी वार्ड के वासी हैं जिनको भी आपातकालीन सेवा की आवश्यकता हो, उनके लिए आज एम्बुलेंस सेवा की सौगात दी गई है। सारे वार्ड वासियों को इसका लाभ भी मिलेगा और ऐसे पुनीत कार्यों के लिए मैं हमारे पार्षद भाई रमना जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं और ऐसे नित काम आने वाले समय में भी होता रहे। और आज के दिन इसलिए यादगार रहेगा क्योंकि हमारी भाभी जी का जन्मदिन है और ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन में जन सेवा को समर्पित करने के लिए जो काम किया जा रहा है वह अविस्मरणीय है। आने वाले समय में भी हमारे निगम के साथियों के द्वारा, हमारे निगम के पार्षदों के द्वारा ऐसा ही जन कल्याणकारी कार्य आपको भी आगे भी देखने को मिलेगा। देखिए, हमारे पास एक एम्बुलेंस अभी हमारे नगर निगम में रखा हुआ है। बहुत जल्द अभी हम उनको अस्पताल को समर्पित करने वाले हैं चरोदा को, वहाँ से भी सुविधाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार से 2 एम्बुलेंस हमारे पास हो जाएंगे। आने वाले वर्षों में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से और ज़रूरत पड़ती है, निश्चित रूप से डीएमएफ के माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से जो भी आवश्यकता होगी, वार्ड वासियों की आवश्यकता के अनुरूप आने वाले वर्षों में भी वृहद रूप से जो भी सुविधाएँ हैं, मैं तो ये सोच रखा हूँ कि जो वृद्ध हैं जो पेंशन लेने आते हैं, ऐसे पेंशनधारियों के लिए जो दूरी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर की दूरी जो तय करते हैं, उनके लिए भी हम लोग निःशुल्क वैन की शुरुआत करने वाले हैं ताकि महीना में एक दिन वो लोग निःशुल्क आएँ और जिस भी संबंधित बैंक से उनको पेंशन मिलता है वहाँ तक उनको निःशुल्क लाएंगे भी और छोड़ेंगे भी। ये सुविधा भी हम लोग बहुत जल्द, एक ऐतिहासिक दिन फिर से आने वाला है अभी कुछ दिन बाद, उस दिन हम लोग शुरुआत करेंगे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद श्री एस वेंकट रमना द्वारा आज निःशुल्क एम्बुलेंस का सेवा प्रदान किया गया अपने वार्डों में। यह बहुत सराहनीय कदम है। इससे सभी पार्षदों को प्रेरणा लेना चाहिए तथा इस नेक काम के लिए मैं एस वेंकट रमना को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस अवसर पर एमआईसी सदस्यों सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता और वार्डवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में बघेरा स्थित आनंद सरोवर में आजादी के 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के अंतर्गत किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर सभागार में 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के अंतर्गत किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय था समृद्ध भारत की शान, आत्मनिर्भर किसान। आयोजन में मुख्य रूप से अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और विधायक अरुण वोरा, एस.के. सिंह, डॉक्टर सोनल दानी, ब्रह्म कुमार देवराज भाई, आई.के. वर्मा, जीवनलाल वर्मा आदि आगंतुक अतिथियों का स्वागत करने के बाद ब्रह्म कुमारी रीटा बहन ने अपने उद्बोधन में बताया कि वर्तमान समय थोड़े से प्रलोभन के कारण कृषक जो रासायनिक खेती करते हैं, जिसके कारण स्वयं व अन्य के स्वास्थ्य पर व प्रकृति के वातावरण पर दूषित प्रभाव होता है।
इसके फलस्वरूप अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस अवसर पर विधायक वोरा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि आज बहुत खुशी की बात है, हम उन अन्य नेताओं के बीच बैठे हैं जिनके कारण हमारा शरीर गतिमान है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां 70 से 80% हिस्सा कृषि के कार्य में संलग्न है। छत्तीसगढ़ में भी कृषि के कार्य में 70 से 80% किसान भाई बहनों का ही योगदान है। जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती की बात जो बहनों ने बताई है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचारों की शुद्धि का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। यह बहुत मूल्यवान बातें हैं जिसके लिए मन को शक्तिशाली बनाना है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नाच ले गाले हमारे साथ, आई है बैसाखी खुशियों के साथ, मस्ती में झूम और खीर पूरी खा और ना कर तू दुनिया की परवाह। राजधानी रायपुर में सिख भाइयों के लिए आगामी 30 अप्रैल शनिवार को स्टार होटल बेबीलोन कैपिटल में शाम 7 बजे से होगी बैसाखी की धूम। अनिल जोत सिंघानी इवेंट्स की ओर से होने वाले इस मेगा शो में आप उठाएंगे पंजाबी लाइव बैंड रीबर्थ का मजा। इसके अलावा भांगड़ा गिद्धा शो के साथ पंजाबी सिंगर के मधुर गाने आपको कर देंगे थिरकने को मजबूर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर ग्रैंड न्यूज और अनिल जोत सिंघानी इवेंट्स के इस मेगा शो में मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप सिंह जुनेजा होंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल। लख लख बधाइयां छत्तीसगढ़ दी संगतां नूं। बहुत हर्ष का विषय है कि अनिल जोत सिंघानी द्वारा होटल बेबीलोन कैपिटल में 30 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसको सफल बनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं बैसाखी पर्व पर, और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमको मिल सके और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। सारे सिख समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि बैसाखी का पर्व पहले तो बहुत जगह मनाया जाता था, लेकिन अति उत्साह के साथ अनिल जोत सिंघानी द्वारा इवेंट के माध्यम से मनाया जा रहा है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। सब परिवारों को लख लख बधाई। छत्तीसगढ़ के सारे सिख परिवारों को बैसाखी की शुभकामनाएं। और बैसाखी दे कारण एक बड़ा प्रोग्राम अनिल जोत सिंघानी जी रायपुर विच कर रहे हैं, बेबीलोन विच है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि इस प्रोग्राम ਨੂੰ सफलता की अरदास करो। ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं कि बैसाखी का जोड़ा प्रोग्राम हो रहा है एक्सक्लूसिव होए, इस तरह के लोग दी जंटरी रहे कि इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ प्रोग्राम रायपुर ਵਿੱਚ होने चाहिए ने। ते अनिल जोत सिंघानी जी
बहुत ही सूझवान व्यक्ति ने जो भी प्रोग्राम आज तक कर देने वो सफलतापूर्वक कर देने। मैं अनेक प्रोग्राम विषय न दे गया सी ते पूरा हाथ जोड़ के विनती है, आप सब लोगों से निवेदन है कि 30 तारीख को अवश्य पधारें, अवश्य पहुंचे और इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी देखें, क्योंकि अनिल जोत सिंह हनी जी जब ऑनलाइन करते हैं तो अभी इन्होंने एक कार्यक्रम किया था तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा। तो इससे अच्छा कोई हमारे इवेंट करने वाला कोई नहीं हो सकता। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं फिर से बैसाखी की आप सभी परिवार को बैसाखी की बधाई देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को सफल हो उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी प्रदेश के वरिष्ठ सम्मानित लोग होंगे उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। आप भी इसमें आमंत्रित है, अवश्य आइए, अवश्य आइए, अवश्य आइए। जी हाँ, तो हो जाइए तैयार परिवार समेत बैसाखी की रात का आनंद उठाने। आगामी 30 अप्रैल शनिवार को VIP चौक स्थित होटल बेबीलोन कैपिटल में मचेगी बैसाखी की धूम। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, CCTV कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा।
100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियाँ हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट।
पीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। रमजान के महीने में रोजेदारों को अफ्तार कराने में शबाब मिलता है, जिसे देखते हुए जमाते इस्लामी हिंद के जानिब से फरीदनगर के नूरुल इस्लाम मस्जिद में 22वें रोजे का अफ्तार रखा गया। यूँ तो रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास होता है और इसी महीने में कुरान भी नाजिल की गई थी, इसलिए इस महीने में खुदा की इबादत करने का शबाब कुछ ज़्यादा मिलता है। रमज़ान के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है, जिसमें आखिरी अशरे के 9 या 10 दिन निजात के माने जाते हैं और इस 9 या 10 दिनों में रोज़ेदारों को अफ्तार कराने से भी अलग शबाब मिलता है, जिसे देखते हुए जमाते इस्लामी हिंद के द्वारा फरीदनगर स्थित नूरुल इस्लाम मस्जिद में 22वें रोजे के अफ्तार का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें रोजेदार भाइयों के साथ साथ अन्य धर्म एवं समुदाय के लोगों ने शिरकत फरमाई और मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर रोज़ा अफ्तार किया। इस मौके पर अफ्तार से पहले रमज़ान के महीने और इसमें बरसने वाली नेमतों के बारे में विस्तार से उपस्थित लोगों से चर्चा की गई। तत्पश्चात रोजा अफ्तार किया गया और फिर रोजेदार भाइयों ने मगरिब की नमाज अदा की। इन सभी प्रोग्राम की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज़ टीम को दी गई। पहली बात तो ये है कि रमज़ान के जो रोजे हैं उसकी अपनी एक रहमत और एक अहमियत है कि अफ्तार कराने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म भी है, फरमान भी है कि जो शख्स भी दूसरों को रोज़ा अफ्तार कराए, चाहे वो एक गरीब के टुकड़े से ही क्यों ना हो, उसकी एक बड़ी फजीलत होती है। दूसरा ये है कि ये जो तीसरा असरा है, पहला है रहमत, दूसरा है मग़फ़िरत, तीसरा निजात का। तो ये आखिरी जो असरा है इसमें बहुत ही ख़ास ये असरा है, इसमें ख़ास इबादत है। आदमी अपने आप से दुनिया से कट के अल्लाह की तरफ जो है लौ लगा लेता है और अल्लाह से ही अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए एहतिकाफ़ में बैठता है, उसकी रहमत और बरकत अपनी ज़िंदगी में हासिल करता है। दूसरा ये है कि इसी महीने में कुरान नाजिल किया गया था और ख़ास कर 21, 23, 25, 27 जो ताक रातें हैं, इस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस रातों में ताक रातें हैं, शब कद्र को तलाश करो। तो ये हमारी रिवायती तो 27 सब है, इसके अलावा भी 21, 23, 25 और 29 जो है मनाते हैं। इसी में तलाश करने का हुक्म दिया गया है और कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ था और ताक रात में ही हुआ था। ये इस वजह से इस असरे की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि अब ईद आना अनकरीब है। इसीलिए जो है हम अपने गुनाहों का कफ़ारा, गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से माफ़ी मांगने का ये एक आखिरी असरा है और ये असरा थोड़ा कीमती है कि कई लोगों की ज़िंदगी में नहीं आता। पिछले कई हमारे दोस्त साथी जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया, इंशाअल्लाह उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और तमाम इंसानियत के लिए दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला ये हमारे मुल्क को अमन का एक गहवारा बनाए और हमारे वतनी भाइयों को हमसे प्रेम करने की और हम उनसे प्रेम करने की, मोहब्बत करने की जो है एक मजबूत दीवार बनाए।
फरीदनगर के नूरुल इस्लाम मस्जिद में हुए अफ्तार प्रोग्राम के बाद मगरिब की नमाज में देश दुनिया के लिए चैन व अमन की दुआएं मांगी गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राजेंद्र पार्क दुर्ग में बड़ी संख्या में मितानिनों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे मितानिनों के रायपुर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर रूपरेखा तैयार की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ की मितानिनों का आंदोलन रायपुर में जारी है। 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत मितानिनों की बैठक दुर्ग के राजेंद्र पार्क में संपन्न हुई। बैठक में शामिल होने दूर दराज के क्षेत्रों से दुर्ग में मितानिनें एकत्र हुई। यहां आपसी विचार विमर्श चर्चा के उपरांत पदाधिकारियों का चयन किया गया। साथ ही रायपुर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें पदाधिकारियों ने अपने सुझावों से अवगत कराया। बैठक को लेकर ब्लॉक समन्वयक और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के प्रदेश सलाहकार नारायण सिंह चंद्राकर और मितानिन कार्यक्रम की जिला अध्यक्ष दुर्गा चंद्राकर ने जानकारी दी। हम लोग यहाँ पे हुए हैं। अभी 1 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरा तलाब रायपुर में। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मितानिनों को 75% की बजाय 100% अंशदान दिया जाए। उसमें MTBC, AC, एरिया कोऑर्डिनेटर सारी पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। प्लस जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है, मितानिनों को 3000 इंसेंटिव की बजाय हम 5000 रुपये उसको कमीशन के तौर पर अलग से देंगे। जबकि मितानिन को कमीशन शब्द कहीं पे नहीं आता। ये जनप्रतिनिधियों की भाषा ही गलत है। कमीशन नहीं होता, हम कमीशन खोर नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ और अन्य मुद्दाएं हैं, वो शासन का है। अगर मितानिन परिवार से किसी को कुछ होता है, अचानक हादसा, एक्सीडेंट वगैरह, मारा गया, कुछ हो गया, तो उसके जगह उसके परिवार को उसकी जगह नियुक्ति किया जाए। ये 3-4 चीज़ें प्रमुख रूप से हमारी मांगे हैं, जिसको लेके हम लोग बैठे हैं। और कोरोना काल में हमारी मितानिन ने, जब सारी दुनिया अपने घर में सो रहा था, हमारी मितानिन घर घर घूम घूम के दवाइयाँ बांटी और आज कोरोना को मात दी है, ठीक। उसका भी इंसेंटिव इन लोग छत्तीसगढ़ शासन 1-1 हज़ार रुपये देंगे बोले थे 3 माह तक के, वो भी पैसा अभी तक तो उपलब्ध नहीं है। कृपया वो भी पैसा दिलवाएँ। और ये जो हमारी घोषणा पत्र हम वादा किए हैं, वो तो कंपलसरी करें और 100%। ये 3 चीज़ हमारी मांगे हैं। इसके लिए आगे किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई? उसके लिए अब ये रूपरेखा ही तैयार कर रहे हैं। अगर शासन नहीं मानता है, अभी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, नहीं मानेगा तो हमारा अगला उग्र रूप धारण करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ के 70,000 मितानिन हमारे, प्लस 20,000 में MTBC AC है, कुल मिलाकर 80,000 की हमारी टीम है, जो इतनी बड़ी टीम अभी तक के छत्तीसगढ़ शासन में कहीं पर भी नहीं है। हम लोग CM हाउस भी गए थे मिलने के लिए, तो हर जगह से प्रयास कर रहे हैं, मिलने के लिए टाइम मांग रहे हैं, तो मिलना नहीं चाह रहे हैं हम लोगों से CM। आज तो जिला के राज्य स्तरीय पदाधिकारी का चयन किए हैं और अभी आंदोलन को और कैसे मतलब हम लोग आगे जारी रखने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा किए। और अभी तो हम लोग आंदोलन में बैठ रहे हैं वहाँ पे धरना स्थल में रायपुर में, और आगे अगर शासन हमारी बातों को नहीं मानती, ध्यान नहीं देते। बहरहाल बैठक में बड़ी संख्या में मितानिनें शामिल हुई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 44 के रहवासी एक लंबे समय से वार्ड में विकास कार्य की बाट जोह रहे हैं, जिससे उन्हें भी नरकीय जीवन जीने से छुटकारा मिल सके। नगर पालिक निगम भिलाई का वार्ड 44 लक्ष्मी नारायण नगर पूरी तरह से उपेक्षित नजर आता है, क्योंकि यहाँ के रहवासी अब भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं और समस्याएं भी इनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं। पहली समस्या की बात करें तो इस वार्ड में एक सुलभ शौचालय है, जिसमें महिलाओं की तरफ बने शौचालय में दरवाजे ही नहीं है, और तो और इस सुलभ शौचालय का चेंबर भी पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसकी न तो सफाई की जा रही है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। वार्ड वासियों का यह भी कहना है कि इस सुलभ शौचालय में जो महिला साफ सफाई का काम पहले करती थी वह बेहतर थी, परंतु उसे हटाकर किसी अन्य महिला को यहाँ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दी गई है, जो ठीक नहीं है। अब रही बात दूसरी समस्या की, इस वार्ड के बीचों बीच से गुजरने वाले नाले के दोनों तरफ टो वॉल बना दिया गया है, जिसके लिए वार्डवासी धन्यवाद तो करते हैं, परंतु इस टो वॉल से उत्पन्न समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टो वॉल बनाने के बाद गलियों से गुजरने वाली नालियां जो इस नाले में मिलती थी वह बंद हो गई हैं और अब नालियों में पानी जमा हो रहा है, और जिससे विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो रहे हैं और जल जनित बीमारियों का खतरा भी लक्ष्मी नारायण नगर में बढ़ता नजर आ रहा है।
वार्डवासियों ने अपनी समस्या ग्रैंड एशियन न्यूज टीम से साझा की है। भैया उसका सफाई नहीं होता है अच्छे से। जो एक महिला थी वो अच्छे से साफ करती थी, कभी कल कुछ नहीं भी रहता तो अपने पैसों से लाके हर चीज़ करती थी, बकायदा टंकी साफ करती थी, ब्रश लाती थी, नल उल कहीं से पानी नहीं आ रहा तो व्यवस्था करती थी, मोटर उटर लगा के भरती थी। और जब से वो साफ कर रही नहीं है कोई भी सफाई नहीं कर रहे हैं, बस वैसे ही गंदा पड़ा है सुलूक। और पीछे का टंकी भी भर गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इधर नाला बन रहा है, वो नाला भी घर उल का पूरा पानी घुस जा रहा है, घर लोग में पानी पूरा जा ही नहीं रहा। बंद करके हम लोग कितना बोल चुके हैं, अभी तक वो गड्ढा नहीं किया है, नाले का जाने का रास्ता ही नहीं बनाया है अभी तक। जो भी है पूरा मट्टी और बकायदा मट्टी पाट दिया है। तो क्या चाह रहे हैं अभी शासन प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? हम हमारा नाली क्लियर कर देना चाहिए, बस हमारा पानी जाना चाहिए, नाली का हमको सुविधा चाहिए, नाला का बस। अरे तो नाला को नाली तो बना देना चाहिए बकायदा, और मट्टी डाल दिया है उसमें आके ला कर बोलता है 15-20 दिन, तो 15-20 दिन के बाद क्या घर में पानी नल चले जाएगा, गटर का पानी चले जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा कीड़ा जा रहा है घर लोग में, छोटा छोटा कीड़ा जा रहा है। बरसात इधर चालू हो गया, बरसात बताएंगे। हम लोग को नाला बनाए, हम लोग बहुत खुशी हुए कि नाल पुल बना दे रहा है, अच्छा है, मगर पुल को भी उठाना चाहिए और अगल बगल जो मट्टी डाला है उसको साफ सुथरा कर डालो। और जो बाथरूम में नहाते हैं वो पानी कहाँ जाएगा? घर पे आएगा। नाला भी तो पीछे में जो मोहल्ले वाले सब है, गलीच में नाली है, उसको भी बंद किया। तो अब वहाँ पानी आए छोड़ दिए अच्छी जगह, तो बस्ती में पानी घुस जाएगा, तो घरों में जहाँ से पानी घुसता है वही जगह में और नाला तो है ही है समस्या, लेकिन उससे भी बड़ा समस्या है पानी की, जो 12 महीने हमको टंकर से मिलता है, नल से उतना पानी हमको नहीं मिलता। तो हमको चाहिए कि हमारे लाइन में भी एक नल लगे, जिससे बहुत सारे लोग का समस्या समाधान हो जाए, यही चाह रहे हैं। और नाला जो अधूरा है उसको कंप्लीट करें। हर महीना सफाई नहीं होता है, 3 महीना 4 महीना में एक बार सफाई होता है, तो हम चाहते हैं कि हर महीना सफाई हो। जो कीड़ा लोग घर में जा रहा है बहुत परेशानी है। कंप्लेन नहीं करते हो आप? कंप्लेन हम लोग बहुत बार करते हैं। ये वार्ड लक्ष्मी नारायण खुर्सीपार का है और वार्ड नंबर 44। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये जो नाले की समस्या है आज की समस्या नहीं है, ये विगत कई वर्षों से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। नाले का जो निर्माण भी हो रहा है ये ठेकेदार के द्वारा जो है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसकी पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो उचित नहीं है। साथ ही हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर जो सुलभ शौचालय है, उस सुलभ शौचालय का जो गटर है वह भरा हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इन लोगों के बताने के द्वारा जो है अगर देखा जाए तो इससे पहले जो सीपर का काम करती थी जो महिला जो है वो उसको अच्छे तरीके से कर लेती थी, लेकिन अभी जिस महिला को यहाँ पर नगर निगम ने व्यवस्था करने के लिए रखा है उसके द्वारा यहाँ की सेवा जो है सही रूप से नहीं दी जा रही है। जगह जगह हम लोग देखे कि पानी की भी तमाम प्रकार की समस्याएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जहाँ कभी टैंकर नहीं आया था, जो वहाँ टैंकर जो है आता हुआ लोग बता रहे हैं यहाँ की माताएं बहनें, तो वहाँ पर टैंकर आ रहे हैं जो है। तो मैं चाहूँगा निगम प्रशासन से कि इन सब व्यवस्थाओं को समय रहते, अभी बारिश में समय है और समय रहते जो है दुरुस्त किया जाए, क्योंकि पिछली बार यही जगह है, यही स्थान है, यही बस्ती है, यहाँ पर हम लोग आए थे कि लोगों के बेडरूम तक जो है पानी जो है घुस गया था। और उस खबर को हम लोगों ने पेपर में भी, अखबार में भी और चैनलों में भी जो है चलवाया था, दिखाया था। उसके बाद भी अगर निगम नहीं जागता है, निगम के अधिकारी नहीं जागते हैं, तो ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, इस बस्ती का। जो वार्ड 44 लक्ष्मी नारायण नगर के रहवासियों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द इस ओर कृपा दृष्टि बनाई जाए, जिससे यहाँ के रहवासी भी इस नरकी जीवन से निजात पा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ब्रेक के उस पार।
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि जनभावना के अनुरूप विकास कार्यों से आने वाले दिनों में भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की विकास परक सोच और सहृदयता से विकास के लिए राशि की कमी नहीं है। पटरी पार के 7 वार्डों में लाखों के विकास कार्यों का शुभारंभ होने से यह बात प्रमाणित हो रही है। महापौर निर्मल कोसरे ने यह बातें पटरी पार के 7 वार्डों में कार्यादेश जारी हो चुके विकास कार्यों का श्रीफल फोड़कर शुभारंभ करने के बाद कहा। इन सभी वार्डों में सीसी रोड और नाली निर्माण शुरू हो गया है। उन्होंने वार्ड 40 गनियारी में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तालाब पचरीकरण, सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य, वार्ड 39 में 17 लाख 28 हजार से सीसी रोड व 19 लाख 38 हजार से नाली, वार्ड 38 सोमनी में 11 लाख 23 हजार और 3 लाख 71 हजार से नाली निर्माण कार्य आरंभ कराया। इसी तरह वार्ड 34 जी केबिन में 9 लाख 42 हजार से सीसी रोड और 9 लाख 85 हजार से नाली निर्माण, वार्ड 35 जी केबिन पीपी यार्ड कॉलोनी में 10 लाख 53 हजार से सीसी रोड व 6 लाख की लागत से नाली निर्माण, वार्ड 33 देव बलौदा में 19 लाख 91 हजार की लागत से सीसी रोड व वार्ड 32 देव बलौदा में 10 लाख से बीटी रोड और 14 लाख 78 हजार से नाली निर्माण तथा वार्ड 31 देव बलौदा में 4 लाख 87 हजार रुपए की लागत से नाली निर्माण कार्य को गति प्रदान किया गया है। नगर निगम भिलाई चरोदा के
वार्डवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 नवंबर 2021 को जब नगर निगम के विभिन्न कार्यक्रमों के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह में आए थे, उस समय हम लोग को 39 करोड़ रुपए की राशि की सौगात दी थी और उनका विधिवत भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर किया था। चूँकि सारे कामों का टेंडर हो चुका है और उस टेंडर का विधिवत शुभारंभ किया जाना है, तो आज से यदि नारियल फूट रहा है तो मान के चलिए कि यदि जो भी ठेकेदार समय अवधि में काम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि जो 39 करोड़ की राशि है वो बरसात के पहले सारे काम संपन्न हो जाए। इसी तारतम्य में आज गनियारी में 1.5 करोड़ रुपए की राशि से तालाब का और विभिन्न सीसी रोड और नाली निर्माण का और गौठान के लिए आज श्रीफल तोड़ के काम की शुरुआत की गई। 39 नंबर वार्ड मोरिद में, 38 नंबर वार्ड सोमनी में, उसके बाद 34 नंबर वार्ड जी केबिन पीपी यार्ड, देवबलौदा 31 नंबर, देवबलौदा 32 नंबर और देवबलौदा 33 नंबर। आज दंतेश्वरी के प्रांगण में हम लोगों ने नारियल तोड़ के यहाँ के काम की शुरुआत किया है। लोगों ने बताया कि हम लोग के बृहद मांग रही है, पेयजल की समस्या है, आने वाले समय में पेयजल के लिए भी उसको दूर किया जाएगा। 3 करोड़ से ज़्यादा की राशि का आज काम की शुरुआत की गई है और 1 सप्ताह के अंदर काम प्रारंभ भी किया जाएगा। जहाँ जहाँ दिक्कतें होंगी, जहाँ जहाँ समस्याएं होंगे, लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए पानी, नाली और सड़क, इनके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इन 5 वर्षों में नगर निगम भिलाई चरोदा का जो दृश्य है वो अलग दृश्य दिखने लगेगा और किसी भी राजनीतिक बगैर भेदभाव के सारे वार्डों में, अब तक हम लोगों ने लगभग 20 वार्डों में नारियल तोड़कर काम की शुरुआत की है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भिलाई चरोदा में सर्वांगीण विकास न केवल लोगों को देखने मिलेगा, अपितु पूरे शहर के साथ छत्तीसगढ़ वासियों को भी हमारा विकास देखने को मिलेगा। इस अवसर पर MIC सदस्य सहित संबंधित वार्ड के पार्षद, ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री पप्पू चंद्राका, युवा कांग्रेस नेता अशफाक अहमद, युवराज कश्यप, इंद्रजीत यादव और अन्य गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे। नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ संघ की बैठक सुपेला स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में शासन द्वारा सीधे नियुक्त कर्मचारियों को स्टाइपेंड वेतन देने के विरुद्ध निगम भिलाई द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का स्टाइपेंड वेतन तथा वेतन कटौती को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि शासन के किसी भी आदेश में अनुकंपा नियुक्ति की कटौती करना, स्टाइपेंड वेतन देना आदि उल्लेख नहीं है, लेकिन शासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वेतन कटौती की जा रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि शीघ्र शासन प्रशासन 8 संशोधित ऑर्डर नहीं निकलता है और वेतन कटौती बंद नहीं की जाती है तो हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी। बैठक की जानकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा ने। हम लोगों की यूनियन की संघ कार्यालय में अभी बैठक हुई थी, उसमें सबसे प्रमुखता के साथ जो हमारे 2020 के बाद में जो हमारे 26 और उसके बाद में 20, 46, लगभग 45 से जो 50 कर्मचारी अपने माता पिता की जगह जो आए हैं, जो गुजर गए जिनके माता पिता, उनके लिए उनको तनख्वाह तो पूरी मिल रही थी, लेकिन एक जुलाई में एक फरमान जारी हुआ, जुलाई 2021 में, कि उनको स्टाइपेंड मिलेगा 3 साल तक। स्टाइपेंड का मतलब होता है जैसे 100 रुपये आपको मिल रहा है तो आपको जो है पहले साल 30 रुपये आपका कटेगा, सेकेंड ईयर 20 रुपये कटेगा और तीसरे साल आपको 10 रुपये कटेगा। जबकि इसका नगरीय निकाय के में कहीं कोई आदेश नगरीय निकाय से जारी नहीं हुआ है। ये शासन का आदेश है, जो सीधी भर्ती में जो आते हैं और या व्यापम के माध्यम से आते हैं उनको स्टाइपेंड में कटौती करने का नियम है, जिसको नगरीय निकाय के जो उच्चाधिकारी हैं, जो रायपुर मंत्रालय में हैं और डायरेक्टरेट में, उन लोगों ने यहाँ पे नवंबर में 2021 में और उस आदेश को लेके आए और बोले यहाँ काटना चालू करो, हमारे जो 46 कर्मचारी हैं। तो सरासर ये अन्याय है, गलत है। हम लोगों ने उसकी सूचना का अधिकार में पूरा नियम भी निकाल लिया है और हर जगह बात भी की है और तमाम नगर निगमों में कट भी नहीं रहा है। और कुछ जगह ये 5 अधिकारी डायरेक्टरेट के, सेक्रेटरीट के गए, बलपूर्वक उन लोगों ने काटना चालू किया। तो ये अन्याय है और हम इसके लिए पुरजोर विरोध करते हैं और हम कोर्ट भी जाएंगे इस बात को लेके और इसके लिए बड़ा रोष है।
और ये तत्काल में कमिश्नर को हमने संज्ञान में डाला है, 2 बार पत्र दिया है कि आप हमारे साथ बैठक करिए, लेकिन वो भी किसी कारणवश नहीं बैठक कर पाए। और अभी हमने फिर पुनः पत्र दिया है पूरे प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को, सेक्रेटरी को, हमारे नगरीय निकाय को, और चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, कमिश्नर, अपर आयुक्त सभी लोगों को दिया है। और 1 महीना हम वेट करेंगे, 1 महीने बाद हम सीधा माननीय न्यायालय बिलासपुर हाई कोर्ट जाएंगे। और ये सरासर गलत है, अन्याय है। स्टाइपेंड उनका जबरिया काटा जा रहा है बिना कोई आदेश के, जिससे इनको 20,000 मिलता था, आज 15,000 मिल रहा है। एक तो वो परीक्षा अवधि में है, पैसा वैसे ही बहुत कम मिलता है, और ऊपर से स्टाइपेंड कट रहा है जो 3 साल तक लगातार कटेगा, जिसको बहुत अन्याय है। ये इसलिए हम लोगों ने इसका छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस ने विरोध किया इस बात का। नगर निगम द्वारा ई रिक्शा व तिपहिया के माध्यम से प्रतिदिन शहर से डोर टू डोर कचरा एकत्र किया जा रहा है। साथ ही अपशिष्ट कचरे से खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। निगम आयुक्त ने प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने को कहा है। सफाई कर्मी ई रिक्शा व तिपहिया से कचरा कलेक्शन कर रहे हैं, जिसके बाद SLRM सेंटरों तक कचरा परिवहन किया जा रहा है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा SLRM सेंटरों का प्रतिदिन औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर निगम के PRO PC सर्वे। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के माध्यम से ई रिक्शा और तिपहिया रिक्शा के माध्यम से लगातार जो है कचरे को उठाव शहरी क्षेत्रों से किया जा रहा है। रहवासी और बाजार क्षेत्रों से भी निगम जो है कचरा कलेक्शन कर रहा है। नाइट स्वीपिंग का काम भी हम रात्रिकालीन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है 150 टन कचरा जो नियमित रूप से निकलता है, उसका SLRM सेंटर में हम सेग्रीगेशन करके उसका पृथकीकरण करके जो झीले प्लास्टिक और जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको अलग करते हुए उसे रिसाइकल और उसको बेच करके दूसरे उपयोग में ला रहे हैं। इसके साथ ही जो गीले कचरे हैं उससे खाद निर्माण कर निगम जो है आयोजित कर रहा है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।